Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class 9th. Our subject is chemistry. We are on chapter number student 3, not 4. Chapter number 3, that is periodic table and periodicity of the properties. Students, today our topic is electron affinity and electronegativity. The very important topic, how we can define that and how we can exemplify that. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रोनफिनिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे डिफाइन अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी and how we can define that, how we can students understand that electron affinity क्या होती है। बेसिकली हमारे पास हम कहते हैं electron affinity amount of energy released when one mole of electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। आप लोग ने समझना है कि amount of energy released when electron is added, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनर्जी की जितनी भी मिकदार हमारे पास रिलीज़ होगी फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल से, तो उसे हम कहेंगे क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो स्टूडेंट ये बात माइंड में रखेंगे। क्या, जब हम इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इसको हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ऐड करने में जितनी भी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगी, यहाँ एनर्जी रिलीज़ होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में रिलीज्ड, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक दफ़ा फिर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity। अब जरा एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में हमारे पास क्या है और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो है इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम लेते हैं, हम कहते हैं कि फ्लोरीन F, जिसका सिंबल हमारे पास क्या है, F। अब फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा स्टूडेंट्स, गेन करेगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास उस हवाले से क्या बन सकता है, उसका क्या कम्बिनेशन बन सकता है। तो फ्लोरीन अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा, F नेगेटिव। स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, F नेगेटिव, F नेगेटिव यानी फ्लोराइड आयन। अब फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कितनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर हुई है, तो वो हमारे पास है डेल्टा H इज़ इक्वल टू हमारे पास, डेल्टा H इज़ इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स -328, और साथ में हम क्या कहेंगे, किलो जाउल हमारे पास आएगा पर मोल, किलो जाउल पर मोल। तो स्टूडेंट्स, सिंपल है, आसान है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। हमने कहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया अपने पास और वो खुद क्या बन गया, एनाइन F नेगेटिव, और उसको इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में इतनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर हुई है, तो इस चीज़ को आप नाम देते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब बेसिकली अफिनिटी का मतलब क्या होता है, अफिनिटी का जो मतलब हमारे पास है वो बेसिकली होता है अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे पास, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन किसे कहते हैं हम, कशिश को। अट्रैक्शन किसे कहते हैं, कशिश की क़ुव्वत को। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इससे भी हम कह सकते हैं कि ये एक एटम है फ्लोरीन, अब इसके पास टेंडेंसी मौजूद है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, या एक्सेप्ट करने की या फिर ऐड करने की, दोनों एक बात हुई, और फॉर्म एन अनाइन, और एनाइन बना देता है। एनाइन वो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हम आयन में बेसिकली इसको पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जॉल पर मोल। 1 मोल
atom of fluorine release 328 kilojoule of energy to form 1 mole of fluoride ions। तो ये बेसिकली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड की, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने डिस्कस किया, इसका पीरियोडिक ट्रेंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स। और पीरियोडिक ट्रेंड आपको पता है कि हम पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर फाइंड करते हैं। तो अगर आप पीरियड की बात करेंगे तो सबसे पहले तो पीरियड को आप डिफाइन करें कि पीरियड क्या होते हैं। हम कहते हैं पीरियड जो होती हैं वो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। स्टूडेंट क्या होती हैं? हॉरिजेंटल लाइंस। और टोटल पीरियड कितने होते हैं हमारे पास? हम कहते हैं 1 to 8। तो ये हमारे पास टोटल क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। तो ये बात आप माइंड में रखेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। So let us discuss the trend of electron affinity in the periodic table. Electron affinity value increase from left to right in a period. अब पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास हम मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, और लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास स्टूडेंट्स? इंक्रीज़ होंगी। इट मीन्स बढ़ेंगी। इंक्रीज से मुराद बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? उसकी रीज़न क्या है? द रीज़न फॉर दिस इंक्रीज इज़ द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि एटम का जो साइज़ होगा वो क्या होगा? कम होगा पीरियड के अंदर। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। न्यूक्लियस की तरफ जो कशिश होगी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ेगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। जितनी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? रिलीज़ होगी। क्या होगी हमारे पास? रिलीज़ होगी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि साइज़ ऑफ एटम कम हो रहा है और न्यूक्लियस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी ज़्यादा क्या होगी स्टूडेंट? रिलीज़ होगी। तो ये ट्रेंड हमारे पास है पीरियड के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास फर्स्ट पे हम लिथियम की बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है? बेरिलियम है स्टूडेंट। बेरिलियम के बाद हमारे पास बोरॉन, कार्बन एंड हमारे पास क्या? नाइट्रोजन, सो ऑन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। अब देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है हमारे पास? इंक्रीज़। जबकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये -60 है, इसकी आपकी बुक पर मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, उसके बाद -29 है। एंड में जो वैल्यू आती है नियॉन की वो हमारे पास नियॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 10 होता है। नियॉन की हमारे पास वो है 0। अब देखो जितनी 0 से पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं माइनस में वो कम है और 0 बड़ी वैल्यू है। इट मीन्स इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही हैं। किसके अंदर? हमारे पास पीरियड के अंदर। तो इसको आप अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप के अंदर क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले तो आपको ग्रुप का पता होना चाहिए। ग्रुप क्या होते हैं? हम कहते हैं जो वर्टिकल क्या चीज़? वर्टिकल कॉलम जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ग्रुप कहलाते हैं। अब ग्रुप के अंदर हम मूव कैसे करते हैं? हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। टॉप टू बॉटम। टोटल ग्रुप कितने होते हैं हमारे पास? 1 से लेकर स्टूडेंट्स 18 ग्रुप हमारे पास होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो ग्रुप के अंदर देखते हैं कि हमारे पास ट्रेंड क्या है। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप। उसी के उलट हमारे पास है पीरियड के। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटम का जो साइज़ है स्टूडेंट्स, एटम का साइज़ वो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इंक्रीज़ होगा। साइज ऑफ एटम हमारे पास इंक्रीज़ बढ़ेगा। जब साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स? बढ़ेगा। दैट रिजल्ट्स इन पुअर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड
ज़ाहिर बात है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ आयोडीन, आप अपनी बुक पर देख सकते हैं, द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज़ बिगर देन द क्लोरीन, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लेस देन क्लोरीन एज गिवन इन द एडजस्टेंट टेबल। सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो रही हैं, एटम का जो साइज़ है वो हमारे पास बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होता है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास डिक्रीज़ हो रही हैं, जबकि साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहा है। हमारे पास साइज़ ऑफ एटम क्या हो रहा है हमारे पास, कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं इसको कि कैसे हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर हम बात करते हैं ब्रोमीन, और फिर हमारे पास क्या है, आयोडीन। तो सिंपल हमारे पास फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, और इसी तरीके से हमारे पास 17, 35, और हमारे पास क्या है 53। आप अपनी बुक पर भी देख सकते हैं ईजिली। अगर इसकी वैल्यूज़ चेक करें तमाम की, तो हमारे पास तमाम की वैल्यूज़ क्या आती हैं। सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास है वो है -328, उसके बाद -349, उसके बाद हमारे पास है -325, -325 के बाद हमारे पास है -295। अब अगर देखा जाए तो वैल्यू सारी के सारी माइनस में हैं, और जो कि ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये कम हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। जबकि एटम का साइज़ ज़रा देखें, पहले 9 है, फिर 17 है, फिर 35 है, फिर 53। अब ये आपको पता चल रहा होगा इंक्रीज़ हो रहा है, हम बढ़ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो मैंने क्या कहा कि इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और साथ में ही इनका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास कम होगी न्यूक्लियस की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये बात माइंड में रखें, इंपॉर्टेंट हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होता है और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, सबसे पहले डेफिनेशन हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract a shared pair of electron towards itself is called electronegativity। यानी एटम की ऐसी एबिलिटी, ऐसी काबिलियत जो क्या करे, किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करे। उसको अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या नाम देते हैं उसको हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिंपल एंड इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्पेशली व्हेन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एन एलिमेंट इज़ अंडर कंसिडरेशंस। तो स्टूडेंट्स ये बात माइंड में रखेंगे आप लोग। इसका ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड हमारे पास क्या है, ट्रेंड वही हम पीरियड में देखेंगे, हम ग्रुप की बात करेंगे। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका ट्रेंड, जो ट्रेंड हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के दौरान, आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड था स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम ट्रेंड होगा, सेम ट्रेंड, यानी वही ट्रेंड आप उठाएंगे और किस में पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। किस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। यानी अब आप ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सेम ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर किसका है, तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड है वो क्या है हमारे पास, वो सेम है। तो ये आप लोग बखूबी वहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कैसे दोनों का सेम हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर के अख्ताम को हैं, हम इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।